नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के दंपत्ति मेघालय के शिलांग से हुए लापता। 11 मई को दंपत्ति की हुई थी शादी, 20 मई को घूमने के लिए गए। मोहसिन खान भाई और दोस्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज, 7 दिन की रिमांड ली। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का केस, इनाम की जमीन पर किया कब्जा। व्यापारी आज जलाएंगे चीन बांग्लादेशी कपड़ों की होली, अध्यक्ष बोले प्रशासन से मिली प्रतीकात्मक होली जलाने की अनुमति। इंदौर के द्वारकापुरी टीआई लाइन अटैच, थाने में रोती रही पीड़िता। इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित सुशासन विमर्श, सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रहने वाले रघुवंशी परिवार के दंपत्ति अचानक से लापता होने का मामला सामने आया है और यह घटना मेघालय के शिलांग में घूमने के लिए गए दंपत्ति अचानक से लापता हो गए। बताया जा रहा है कि 20 मई को इंदौर से निकले थे और उसके बाद कल से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पूरे मामले में लापता दंपत्ति के बड़े भाई सूरज रघुवंशी द्वारा बताया गया कि 11 मई को शादी हुई थी और उसके बाद 20 को राजा और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी घूमने के लिए मेघालय और अन्य स्थान पर गए थे। बताया जा रहा है कि 26 को उनके परिजनों की दोपहर को बात हुई और उनका कहना था कि वह अभी मेघालय से शिलांग में हैं और यहां पर उन्होंने होटल को खाली करने के बाद नाश्ता किया और उसके बाद अचानक से उनका फोन बंद आने लगा और किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इंदौर क्राइम ब्रांच में संपर्क किया, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से संपर्क कर लापता हुए दंपत्ति को तलाशने के लिए अभियान की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो किराए पर एक्टिवा ली थी वह भी लावारिस हालत में मिली, जिसमें चाबी लगी हुई थी, लेकिन दंपत्ति का कोई पता नहीं चल पाया। जानकारी लगते ही इंदौर के परिजन शिलांग के लिए रवाना हो गए। अब वहां पर उनकी तलाश कर रहे हैं। तो वहीं इंदौर के परिवार ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी तलाश जल्द से जल्द की जाए। बताया जा रहा है कि जहां पर एक्टिवा मिली है वह काफी पहाड़ी क्षेत्र है। फिलहाल इंदौर पुलिस और मेघालय की टीम पूरी संपर्क में है और लापता हुए दंपत्ति की तलाश की जा रही है। 2-3 दिन हो गए परिजन लापता है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ गए थे, शुरुआत से बताइए। सर मेरा भाई 20 तारीख को यहाँ से निकला था, बेंगलोर होते हुए असम गया था। असम में ने माँ कान्या देवी के दर्शन किए थे। वहाँ से उन्होंने मेघालय होते हुए शिलांग की टूर बनाया और शिलांग में हमारी इनके 23 तारीख को 1:30 बजे लास्ट बजे मम्मी की बात हुई थी और 1:30 बजे के बाद उन्होंने नेटवर्क की दिक्कत है तो मुझे नेटवर्क के एक दिन उन्होंने वेट कर लिया। दूसरे दिन फ़ोन नहीं आया, फिर हम दूसरे दिन से उसमें लग गए थे कि क्या हुआ। फिर वहाँ की हमने जानकारी निकाली, वहाँ पर एक्टिवा जो उन्होंने किराए पर ली थी वो एक्टिवा जंगल में मिली। वहाँ के लोगों ने बताया कि 2 दिन से एक्टिवा जंगल मिली हुई, दोनों हमसे ने एक्टिवा किराए पर ली थी। उसके बाद से कोई उनका पता नहीं गया और हमारी बस एक ही दरखास्त है अपनी एमपी सरकार से, मोहन यादव जी से, कि वहाँ की सरकार को फ़ोन लगा, वहाँ की मिलिट्री करवाए और जितना काम जितनी स्पीड से करेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि उनकी बेटी तो अपनी बेटी समझ के, जैसे आज हमारी बेटी है तो उनकी बेटी समझेगी, उनकी बेटी साथ ऐसा कुछ होता तो किसे क्या करना चाहिए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि शादी को कितने दिन हुआ थे? 11 मई को शादी हुई थी उनकी। कब गए थे ये इंदौर से? 11 मई को शादी हुई थी अभी इसी महीने और 20 तारीख को निकले थे यहाँ से। क्या व्यवसाय है राजा भैया का? ट्रांसपोर्ट का काम है क्या? क्या लगता है आपको, क्या आशंका है वहाँ पर? आप भी अब आशंका का तो कुछ पता भी नहीं है हमको, बाकी वहाँ पे की पुलिस भी लगी हुई है कि, बाकी मैं चाहता हूँ अपनी यहाँ की सरकार, वहाँ की सरकार को फ़ोन लगाएगी तो काम जल्दी होगा। ऐसे कोई अन्य फोन पे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। तो पता भी हमको। जिससे एक्टिवा किराए पे ली, आपके परिजन वहाँ रवाना हुए कुछ? हाँ, मेरा छोटा भाई गया है लड़के, वहाँ पे बोला कि एक्टिवा जो मिली थी जिस जगह पे, वहाँ उस जगह भी चले गए और वहाँ पे यहाँ पे इन्हें होटल ली थी, वहाँ होटल भी गए। वो तो वहाँ से चेकआउट कर लिया था सुबह 9 बजे और 9 बजे पर 1:30 बजे वो घूम रहे थे वहाँ पे, फिर उनको नाश्ता करा था, उसके बाद बात की थी, उसके बाद से नेटवर्क गायब हो गया। आप ये बताइए कि जो वहाँ के जो जहाँ से एक्टिवा ली है उनने कुछ बताया कि वो इलाका कैसा है? नहीं, वहाँ पे सब सुनने में आया, जब उन्होंने पूछा भाई ने वहाँ जाके तो उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसे कपल गायब हुए, वहाँ कपल से गायब करते हैं। अब वो नहीं पता कि हमको पता नहीं था, ऐसा कुछ भेजते नहीं किसी को वहाँ पे। क्या वहीं के लोकल लोगों पे आशंका जता रहे हैं? हाँ, वहाँ के लोगों ने बताया हमको। और यदि टूरिज्म एरिया है और यदि वहाँ पे ऐसी घटना होती है तो सरकार को फिर टूरिज्म एरिया बंद करना चाहिए। कि अपन अंजाम बन के चले जाते हैं कि अब कि वहाँ का टूरिज्म एरिया क्या, तो अपने यहाँ की सरकार को फिर ऐसा बंद करना चाहिए कि भाई वहाँ का इलाका बेकार बंद करो, टूरिज्म एरिया ही नहीं। तो गुमराह हो रहा है अपने साथ। सचिन रघुवंशी बड़ा भाई। या पुलिस से संपर्क? शहर का बहुचर्चित ड्रीम ओलंपिक एकेडमी के संचालक मोहसिन खान और उसके भाई सहित एक अन्य पर 5वीं बार फिर एफआईआर दर्ज हुई है। मोहसिन खान के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ चैप्टर लगातार सामने आ रहा है कि किस तरह शूटिंग की आड़ में पीड़िताओं को प्रताड़ित कर रहा था। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी मोहसिन पर 4
एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं सोमवार को उनके खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में 5वीं एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में उसके भाई और दोस्त को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मीडिया में मोहसिन की खबरें देखकर उसने रिपोर्ट दर्ज करने की हिम्मत जुटाई। वह कोरोना काल में मोहसिन के संपर्क में आई थी। उसे करीब 15 दिन तक उसके फ्लैट पर बंधक बनाकर रखा और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद बारी बारी से मोहसिन और उसके भाई इमरान और दोस्त फैजान ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उस पर मारपीट कर धन परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। जैसे तैसे वहां उसके चंगुल से छूटी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मोहसिन और उसके भाई इमरान और फैजान पर सामूहिक दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं मोहसिन का 7 दिनों का रिमांड भी लिया गया है। एक और प्रकरण दर्ज हुआ है, कुल कितने प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और इस पूरे मामले में किस तरह से उससे पूछताछ की जाएगी, चूंकि रिमांड पर भी उसको लिया है? तो इसमें कल एक और एफआईआर एक लड़की युवती ने दर्ज कराई है, जिसमें उसने छेड़खानी, अवैध रूप से उसको परिसर में निरुद्ध रखने, उसका दैहिक शोषण करने और सामूहिक रूप से उसका दैहिक शोषण करने संबंधी गंभीर आरोप अपने रिपोर्ट में लगाए। पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं में शारीरिक शोषण से संबंधित जो बलात्कार से संबंधित धाराएं, उसमें छेड़खानी से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसमें हमने जो विशेष टीम अनुसंधान के लिए गठित की है, वो टीम इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और इसी अपराध में, अन्य अपराधों में भी हम पूछताछ के लिए आरोपी मोहसिन को पुलिस रिमांड पर लिया है। उससे हम लगातार अन्य सभी मामलों सहित इस मामले में भी विस्तृत पूछताछ करेंगे और अपराध से संबंधित जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी पर हम बारीकी से साक्ष्य इकट्ठी करने की कार्रवाई करेंगे। तेजाजी नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के लिए उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340 लगाई गई। महावीर बाग निवासी 74 वर्षीय नरेंद्र मेहता ने उनके खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। मेहता के मुताबिक यादव और पटवारी के लोगों ने 29 मार्च 2025 को उनकी उमरी खेड़ी में स्थित सर्वे नंबर 1, 2, 3 और 4 6.5 एकड़ जमीन पर जबरिया कब्जा कर लिया। सदाशिव यादव 15-20 लोगों को लेकर आए और डरा धमकाकर मेहता को जमीन से निकाल दिया और उस भूमि पर कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी शुरू कर दिया है। थाना तेजाजी नगर में हमने फरियादी नरेंद्र मेहता, जो कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और 74 वर्षीय हैं, इनकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी गणों भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, इनके ऊपर चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास की सुसंगत धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी जो नरेंद्र मेहता है, इनके द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक ज़मीन है जो कि उमरी खेड़ा क्षेत्र में सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, जिसका रकबा कुल 6.33 एकड़ का है, उस पर अभी 29 मार्च को इन आरोपी गणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और उससे रुपए की भी मांग की गई। इसमें फरियादी के द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि ये जो ज़मीन थी ये 1939 में होलकर साम्राज्य के द्वारा दीवान नारायण राव पलसीकर को इनाम के रूप में दी गई थी। जो ज़मीन दीवान नारायण राव पलसीकर के द्वारा फरियादी के पिता को विक्रय पत्र के तहत जो है वो विक्रय विधिवत रूप से विक्रय करी थी और जिसके बाद वो फरियादी का कब्जा इस ज़मीन पर अनवरत रूप से चला आ रहा था। अभी 29 मार्च को आरोपी गण जो हैं वो उस स्थान पर गए और इस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने बलपूर्वक लोगों के साथ आकर के उस ज़मीन पर कब्जा किया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी से रुपए की भी मांग की गई। तो इस फरियादी की इस आवेदन पत्र की जांच थाना तेजाजी नगर ने करी और जांच के बाद हमने इसमें आईपीसी की धारा 318(4), 329(3), इसके अलावा 351, 35 बीएनएस के तहत सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। धोखाधड़ी की धारा भी इसमें? जी हाँ, इसमें 318(4) जो है वो चीटिंग से संबंधित। सर, ये नाम कौन कौन आरोपी इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं, जिनमें
नाना पटवारी, भरत पटवारी और सदाशिव यादव, ये आरोपी गणों के नाम। ये ज़मीन अभी रिक्त ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो है आरोपी गणों के द्वारा कब्जा करना फरियादी के द्वारा बताया गया। ये 6.33 एकड़ इसका रकबा है। ज़मीन जो है ये सर्वे नंबर 1234 ग्राम उमरी खेड़ा की ज़मीन। फरियादी ने यह भी बताया है कि आरोपी गणों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया गया है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स में भी छेड़छाड़ करी है और पुलिस ने इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी हमको क्लूज मिल रहे हैं और उसके आधार पर हम इसमें और भी धाराओं का इजाफा कर सकते हैं। इसमें पुलिस के द्वारा फरियादी के बताने पर इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का यानी अपराधी को धमकाना, साथ ही साथ में एक्सटॉर्शन, उससे पैसे की मांग करना, ये भी धाराएं उसमें जोड़ी गई। हाँ, आरोपी गणों की अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं और इसके बाद इसमें जो भी विधि संगत कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन के तहत अपेक्षित होगी वो हम जरूर करेंगे। अभी संख्या के संबंध में हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कुल मिला के ये है कि इससे पैसे की डिमांड की गई थी, ऐसा आरोपी गण के द्वारा बताया। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन चीन बांग्लादेशी कपड़ों का विरोध कर रहे हैं। कॉल सेंटर के जरिए ग्राहकों को कॉल कर उन्हें ऑनलाइन भी ये कपड़ा खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। मंगलवार को व्यापारियों ने चीन बांग्लादेशी सामान की होली जलाने का फैसला किया है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन और पवन पवार ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे के करीब राजगुरु कॉम्प्लेक्स चौराहा राजवाड़ा पर एसोसिएशन द्वारा चीन बांग्लादेशी कपड़ों की प्रतीकात्मक होली जलाई जाएगी। इसके लिए प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल और इंदौर रेडीमेड वस्त्र निर्माता व्यापारी संघ अध्यक्ष आशीष निगम भी शामिल होंगे। भारत के खिलाफ जो भी देश खड़ा होगा उसको मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना देने को तैयार है। उस सेना का मनोबल बढ़े, हमारा भारत का खजाना बढ़े, भारत की संप्रभुता की रक्षा हो और भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो। हमने ये फैसला लिया है कि स्वदेशी व्यापार करेंगे, स्वदेशी आइटम बेचेंगे, चीन और बांग्लादेश का आया हुआ हर माल का बहिष्कार करेंगे। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन का फैसला है, एक जो भी व्यापारी चीन और बांग्लादेश का कपड़ा बेचेगा उस पर आर्थिक रूप से हमने दंड का प्रावधान किया है। 1,11,111 रुपए का आर्थिक दंड रखा और ये राशि भारत की सेना को समर्पित करेंगे अगर आती है तो। और हमारे पास रखा हुआ जो भी चीन और बांग्लादेश की एसेसरी से जो भी होगी किसी के कारखानों में या किसी के व्यापार में, उसको डिस्ट्राय कराने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माननीय महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी के माध्यम से हमने एक पत्र देख के उनसे कहेंगे ये डिस्ट्राय हो और भारत का आर्थिक संप्रभुता मजबूत हो, बांग्लादेश और चीन का बहिष्कार करें। माननीय ये बड़ा व्यापार है, इसका मूल्यांकन अभी आपको थोड़े दिनों में सबको सामने आएगा, क्योंकि चीन और बांग्लादेश का व्यापार जो होगा इसकी आर्थिक रीढ़ टूटेगी तो ये आंकड़ा बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगा और चीन घुटने के बल आ जाएगा। इंदौर में कितने का होगा? बहुत बड़े पैमाने पर होगा, बहुत बड़े पैमाने में चीन का कपड़ा आता है और उसकी हम कमर तोड़ने जा रहे हैं। इंदौर में द्वारकापुरी थाने में महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतना एक टीआई और ड्यूटी अफसर को भारी पड़ गया। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने सोमवार रात थाना प्रभारी राहुल राजपूत को लाइन अटैच कर दिया, तो वहीं ड्यूटी पर मौजूद एएसआई रामगोपाल वर्मा के खिलाफ जांच बैठा दी है। मामला एक महिला की घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी को लेकर की गई शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसकी एफआईआर दर्ज करने थाना स्तर पर लापरवाही बरती गई। पीड़िता ने बताया कि वह 2 वर्ष 2021 से आरोपी रोहित मराठा निवासी परिवहन नगर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। 2 माह पहले झगड़े के बाद दोनों अलग हो गए थे। 25 मई की रात रोहित उसके घर पहुंचा, दरवाजा खोलकर जबरदस्ती अंदर घुसा और गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि आरोपी काफी देर तक घर पर रुका रहा और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। घटना के अगले दिन जब पीड़िता शिकायत लेकर द्वारकापुरी थाने पहुंची तो ड्यूटी पर मौजूद एएसआई रामगोपाल वर्मा ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने महिला को काफी देर तक थाने में बैठाया रखा, आवेदन देने की बात कही और एफआईआर दर्ज किए बिना ही रवाना कर दिया। इस दौरान महिला थाने में रोती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्मशती के अवसर पर उनके न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी सुशासन की परंपरा को स्मरण करते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। हम यहाँ आए हैं, कार्यक्रम हमारे को बुलाया गया है हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हमारे पुष्यमित्र भार्गव जो यहाँ के मेयर हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी अहिल्या रानी माँ जो है इस धरती, इस भूमि को उन्होंने सींचा है, उन्होंने उनका 300 वर्ष पूरा किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए, जो जनता जनार्दन के लिए सोचा है, जो जनता के लिए किया है, बहुत भारी और बहुत उचित काम किया है। और हम भी उसी लेख पे चल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ हम भविष्य में ऐसा कर दिखाए कि जो माता रानी अहिल्या का आज नाम हो रहा है, जो काम उन्होंने किया है और जो श्रद्धा भावना उनकी है, वही हमारे अंदर भी पाई जाए और वही रक्षा हम भी करें और वही रास्ता हम भी चलें। आपने बहुत सी बातें को इसी तरह जो जानकारी मिली है, इसके लिए क्या कहना है? हमको अभी जो भी जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और जो हमारी जानकारी में था हमने वो भी बताया है। वो शिव आराधना में अपने दिन बिताती थी, जनता के बारे में अच्छा सोचती थी और हमें भी चाहती थी। हम कुछ बातें जो हमें भी नहीं पता थी, आज हाँ, जो बातें हमें पता नहीं थी आज हमको पता चली है। मैं खुशबू किन्नर नंदलालपुरा, खुशबू किन्नर नंदलालपुरा, पायल गुड़ और सीमा गुड़ के घर से आई हूँ। तो कह देना कि आप सैनिकों के पैर की धूल है। मोदी जी जो है सैनिकों के पैरों की धूल है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे इसके बारे में करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और उनके विचार में सैनिक सबसे ऊपर है, और उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके साहस, पराक्रम, शौर्य के लिए हम सब हमेशा उनके पीछे खड़े हैं और उनके सम्मान में जब जरूरत पड़ेगी सड़कों पर निकलेंगे। सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पर्याय हैं। उनके 300वें जन्म जयंती के अवसर पर देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, और इंदौर उनकी राज का, शासन का, कर्म का केंद्र है। यहाँ भी 19 तारीख से लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में इंदौर की प्रबुद्ध महिलाओं के बीच, अलग अलग वर्गों की महिलाओं के बीच उनके शासन काल में जो काम हुए हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और विशेष रूप से गुड गवर्नेंस जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमको देखने को मिल रहा है, चाहे पार्षद हों, सरपंच हों, जनपद के अध्यक्ष हों, मेयर हों, इन सब के साथ आज सुशासन पर टॉक हुआ। भैया, माँ अहिल्या के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन कुप्रथाओं को जो है खत्म करा था। देखिए, माँ अहिल्या के जीवन में जितने अच्छे उदाहरण हैं उनके काम के, उतने ही उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। ससुर की मृत्यु, पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु, दामाद की मृत्यु, इन संघर्षों और विमर्श परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सुशासन के कई उदाहरण केवल इंदौर नहीं, देश भर में मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, घाटों का निर्माण और गरीब, शोषित और हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी। भैया, कल कांग्रेस ने यात्रा निकाली है, जय हिंद तिरंगा यात्रा। उसमें सज्जन वर्मा ने कहा है कि मोहन इंदौर में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर करनी सेना ने प्रदर्शन कर इन बदमाशों पर कार्रवाई की 3 सूत्री मांग पर कड़ी करने के लिए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। इंदौर के पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर करनी सेना द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि आसपास के जितने भी कोचिंग जिम संस्थान है वहां पर जांच कराई जाए। अगर पुलिस जांच नहीं करेगी तो करनी सेना खुद यहां कार्रवाई करेगी। करनी सेना के नितिन ठाकुर ने बताया कि जितनी भी कोचिंग संस्थान है जिम में वहां पर हमारे हिंदू बहन बेटियां जा रही है, उनके संचालक अगर वहां वर्ग विशेष के लोग पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। देखने में आया है कि जितने भी जिम और वर्ग विशेष के लोग काम करते हैं, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछले
पिछले दिनों देखने में आया था कि एक हिंदू भाई ने सुसाइड किया था क्योंकि उसकी पत्नी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो गई थी। हमारी कमिश्नरों से मांग है कि जितनी भी ऐसी संस्थान है वहां पर ऐसे ट्रेनर और शिक्षक ना हो या उन्हें तुरंत हटाया जाए। अगर पुलिस यहाँ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करनी सेना के लोग ऐसे संस्थान पे जाकर अपनी कार्रवाई करेंगे। आज इंदौर शहर के सभी थाना क्षेत्र पर मिलने के बाद वहां स्थित जिम पर जाएंगे और तलाशी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री शयन सिंह दीक्षित के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं ये लव जिहाद को लेके मामले को आगे बोलने के लिए। आज अपने हमारे घर के आसपास सब दूर लव जिहाद इतना बढ़ गया है। ये लव जिहाद में धार्मिक आतंक है। अगर शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई अगर इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाता है तो करनी सेना फैसला लेगी। जय श्री राम, जय मां करनी, ये 3 हमारी प्रमुख मांगे हैं। इनको 3 मांगे हमारी, जो भी जिम सेंटर है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जहाँ पे हिंदू लड़के ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहाँ पे सब हिंदू ट्रेनर रहने चाहिए। कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम मेंबर भी नहीं होना चाहिए इन बीच में। ये लव जिहाद जैसी हरकतें करते हैं। अभी फिलहाल में एक राइफल शूटिंग के कोच पकड़ा है, उनके साथ सोच से आया लड़कियों की चैटिंग और ये सब चीजें। इन कारणों से अभी रुकने का बोला है, आधे घंटे का बोला है। इंतजार करेंगे। अमित रघुवंशी, नगर उपाध्यक्ष, करनी सेना।